महंगाई और कागजात लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। नई दिल्ली 11 जून। पीटीआई कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि वह बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी, परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक होने और चुनावी धांधलों के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। ये निर्णय पार्टी के महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में लिया गया, जो पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, भूपेश बघेल, प्रभारी पीसीसी प्रमुख समेत अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापी अभियान जून के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, हमें पता चला है कि 22 जून को एक व्यापार समझौता पर सहमति बन जाएगी। मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश के किसान इससे काफी प्रभावित होंगे। इसलिए पहला मुद्दा किसानों से संबंधित है, दूसरा मुद्दा नीट और सीबीएसई से जुड़ा है। रमेश ने कहा कि 2 साल पहले कागजी सूचनाओं के रिसाव के खिलाफ एक कानून बनाया गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने बैठक के दौरान ये बात कही थी कि ये सभी अनियमितताएं केंद्रीयकरण के कारण उत्पन्न होती हैं। रमेश ने कहा, तीसरा मुद्दा लोकतंत्र से संबंधित है। लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए दोहरा तंत्र काम कर रहा है। एक तंत्र वोट चोरी है और दूसरा सीट चोरी। उन्होंने आगे कहा कि यह दोहरा तंत्र लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक प्रावधानों पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। बैठक के बाद खड़गे ने कहा कि देश मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, परीक्षा में होने वाली धांधलों और सामाजिक असमानताओं जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा, एनईईटी और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने के साथ साथ शिक्षा प्रणाली से जुड़े विवादों ने लाखों युवाओं और उनके परिवारों के विश्वास को हिला दिया है। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित छात्रों और युवाओं से मुलाकात की है और उनकी आवाज को दृढ़ता से राष्ट्र के सामने रखा। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि जिन संस्थानों और प्रणालियों को बनाने में दशकों लगे, अब उन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी केवल राजनीतिक संघर्ष के प्रति ही नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के प्रति भी है। खड़गे ने कहा। बाद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और रमेश ने कहा कि मोदी सरकार की विफलताओं के खिलाफ अभियान जल्द ही शुरू होगा और अगले 2-3 महीनों तक जारी रहेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि राष्ट्रव्यापी अभियान का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराना और उन्हें इस देश की जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना था। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को खारिज किए जाने पर वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी इसका राजनीतिक और कानूनी दोनों तरह से विरोध करेगी। ताज़ा खबरों के लिए इंडिया 24 न्यूज एक्सप्रेस लाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।